देखिए, मेरा तो बचपन से ये मानना है कि जैसा आप सोचते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। मैंने इस पे लिखा था कि अर्श और फर्श में फ़र्क सिर्फ इतना है। अर्श और फर्श में फ़र्क सिर्फ इतना है, खुद को जैसा समझो सिर्फ उतना। तो जैसा आप अपने आप को अपने बारे में सोचते हैं, किसी की भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, वैसा ही आपको नज़र आता है। क्योंकि कहते हैं कि नज़रिया, तो एक ही चीज़ को दो अलग अलग नज़रिए से लोग देखते हैं। और ये भी कहा जाता है कि नज़रिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। तो योर परसेप्शन अबाउट समथिंग कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ थॉट विच यू कैन मैनिफेस्ट एंड दैट कैन इवन कम ट्रू। और शिद्दत से याद आया कि शाहरुख खान ने भी कहा था कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। ये हल्का में इसका थॉट है। तो कहते हैं कि जैसा जैसा एनर्जीज, जैसी वाइब्रेशंस और जैसे थॉट प्रोसेस आपके माइंड में होते हैं, बिकॉज माइंड इज ए पावर हाउस ऑफ एनर्जीज, वैसा ही माहौल बनना शुरू हो जाता है और एक एक चीज़ उसी हिसाब से पहले दिखनी फिर बननी शुरू हो जाती है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप है, मोमेंट बाय मोमेंट है, थॉट बाय थॉट है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू आर थिंकिंग, बिकॉज यू बिकम व्हाट यू थिंक। बिल्कुल, देखिए इसके दो पार्ट हैं और आपने बहुत सवाल अच्छा किया है, क्योंकि वक्त के ऊपर कुछ नहीं। वक्त का क्या भरोसा, हर वक्त बदल जाता है। हम तो नहीं बदले पर ये वक्त बदल जाता है। तो वक्त के बदलने के साथ साथ खुद को बदलना और खुद को ढलना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने कुंडली की बात की है, कुंडली में देखते क्या है, एक तो इंसान का खुद की फितरत, और फितरत से फिर उसकी बनती है शिद्दत, जो आपने कहा। तो अगर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसीलिए बोला गया कि शिद्दत जो है वो डिपेंड करती है कि आपका वक्त जो कैसा चल रहा है और वक्त के बाद आपने उसको कैसे यूटिलाइज किया है। तो ज्योतिषी आपकी कुंडली देखकर कुछ सेकंड में ये बता देगा कि व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग इज हैपनिंग और यू हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। तो इसीलिए कभी कभी एक्सपेक्टेशन को कम भी करना पड़ता है, कभी कभी एक्सेप्टेंस को बढ़ाना पड़ता है। और यहीं पे एस्ट्रोलॉजर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। वो ये कहता है कि माना कि ख्याल बहुत है जहन में तेरे, लेकिन जब वक्त ही नहीं आया है तो तुझे मिलेगा कैसे। तो वो वक्त का आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक बार टाइमलाइन जान जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल ये भी है। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने रहमत, बिकॉज कई बार लोग अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से कंपैरिजन शुरू होता है। कंपैरिजन शुरू होता है तो आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है। वो इनसिक्योरिटी आपको फियर वाले जोन में ले जाती है। तो जब आपकी खुद की एनर्जीज डिप्लीटेड हैं, व्हेन यू आर नॉट हैविंग फेथ इन यू, देन हाउ यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान को, अगर मैं हमेशा कहता हूँ जिसको ऊपर वाले पे यकीन है, वो इंसान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और देखिए, कंपैरिजन वैसे भी कभी ज़िंदगी में हो नहीं सकता। आई हैव सीन पीपल हु हैव गॉट एवरीथिंग बट दे आर स्टिल मिजरेबल। और ये किसी का एक स्टेटमेंट है, कहा था किसी ने कि there are people who are so poor, the only thing they have is only money. So it is not about you. You can't judge a person with his wealth or his amenities or his luxuries or whatever, you know. Your journey is different. कितने लोग हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से शुरू हुए और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कितने लोग हैं जो पैदा ही हुए हैं कहीं बहुत परिवार में और फिर वो उतना ही रह गए। अब इंडियन पॉलिटिक्स की बात करें तो राहुल गांधी 10 जनपद के अंदर पैदा हुए हैं और नरेंद्र मोदी चाय बेच रहे थे प्लेटफॉर्म पे। वो 3 बार चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन गए और 2 बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए। तो दिस इज हाउ इट इज। तो इट इज नॉट अबाउट फ्रॉम वेयर यू हैव कम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेयर यू आर गोइंग। देखिए, डिलेमा, किसी ने कहा कि जब आप डिलेमा में रहते हैं तो वो चीज़ें आप खुद ही डिले कर लेते हैं, दोनों डी से होते हैं। और किसी ने कहा कि ये जो डाउट है, वो डाउट आपकी चीज़ों को, वो भी डी से होता है। तो डिलेमा, डाउट विल लीड टू डिले इन लाइफ। ये आई कंप्लीटली बिलीव इन इट। और दूसरी बात जो मुझे करनी चाहिए थी डी से डेस्टिनी की, वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। तो दुविधा में दोनों गए, वो भी डी से शुरू होता है। दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। तो अगर आपके अंदर डाउट आ गया तो फिर आपने वो जो आपकी जो एनर्जीज हैं वो डिप्लीटेड जोन में चली गई। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कुछ चाहिए, वो उसके पीछे ऑप्टिमिज्म होना चाहिए और फेथ होना चाहिए। दूसरा साइड है एस्ट्रोलॉजिकल कि जब वक्त ही ठीक नहीं है तो नो मैटर कि आप कितनी शिद्दत के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो रहमत, मैंने भी इस पर 2 लाइन लिखी थी कि मैं जानता हूँ कि तुम मानोगे नहीं कि ज़िंदगी एक नहीं होती। मैं जानता हूँ कि तुम मानोगे नहीं कि ज़िंदगी एक नहीं होती, पर दूसरी तभी शुरू होती है जब एहसास हो जाए कि ज़िंदगी 2 नहीं होती। So I think it is one life. We have to make it meaningful. We have to make it beautiful. So always think about happy and positive things in life, and that is what we call manifestation.